इकबाल भाई, आसिफ तिम्मापुरे, शोएब मागामी और चाली के जांबाज इसलिए कहूँगा कि ऐसे गढ़ में मीटिंग लेना भी ये दिलेरी का काम है। ये गढ़ है कम्युनिस्ट पार्टी का। यहाँ पर चाली के जिन लोगों ने यहाँ मीटिंग लिया है उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे नवीद पटेल, शोएब पटेल, सरफराज शेख, सलाम नाइक, इरफान शेख, जानू पटेल और उनके साथी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अभी सब ने तो अपने अपने काम गिनाए, अब बोलने को कुछ रहा नहीं ज़्यादा, बस थोड़े थोड़े में बात करता हूँ। अभी मजलिस क्या है? मजलिस ये जमात है जो मुसलमानों के लिए काम करती है, जो मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाती है। अभी मजलिस का एक आपको जो हमारे नौजवानों में जोश और जुनून है, सिर्फ एक वाकया बताता हूँ। कांग्रेस के एक लीडर ने अपने दोस्त से कहा, शोएब भाई अपने बच्चे को संभालो, मजलिस का कट्टर कार्यकर्ता बन रहा है, जरा उसको लगाम डालो। तो उसका लड़के का बाप बोलता है, अरे बाबा लगाम तो घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। ये मजलिस के शेर हैं और इंशाअल्लाह हम अगर चुन कर आए, क्या करने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करने वाले, लेकिन जो चाली के नाम पर जो राजकारण आज तक लोग किए, सच में क्या चाली का विकास हुआ क्या? नहीं। चाली का विकास, चाली के नाम पर जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे, वो लोग चाली का विकास किए क्या? वो भी सत्य में थे। और यहाँ के जो नगर सेवक हैं, इनकी तो हालत मैं बताता हूँ। कांग्रेस वालों की एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, उस पर से समझना ये क्या है क्या नहीं। एक शिकारी जंगल से तीतर का बच्चा पकड़ कर लाता और उसको रोज लाकर पालतू तीतर बनाता और उसको रोज काजू बादाम खिलाता, रोज काजू बादाम खिलाकर बड़ा करता। जब तीतर का बच्चा बड़ा हो जाता, जब उसके कहने में आ जाता, तो उसको जंगल में लेकर जाता, जंगल में ले जाकर जाल बिछाता और जाल बिछा कर रखता और बोलता, चल बेटा अब शुरू हो जा। तो तीतरों में एक खासियत है, जब ये लोग आवाज लगाते तीतर, तो जंगल के सारे तीतर जमा हो जाते कि अपना भाई मुसीबत में है। गौर करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तीतर आवाज लगाता तो जंगल के सारे तीतर जमा हो जाते हैं कि इसकी मदद को जाना। जब वो लोग इसकी मदद को आते तो वो जाल में फंस जाते, जाल में फंस जाते। शिकारी जाल को उठा कर लाता और घर में लाकर पालतू तीतर को निकालकर वापस पिंजरे में डालता और उसके सामने काजू बादाम डालता। ये तीतर, पालतू तीतर काजू बादाम खाने में लग जाता और शिकारी जो जंगल से तीतर पकड़ कर लाता, वो एक एक कर कर उसके सामने काटना शुरू करता। उसके कान पर जो पालतू तीतर रहता, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि उसके हिस्से का काजू बादाम उसको मिल रहा। उसके साथी मरते मरने दो, ये कांग्रेस के हमारे चापलूस लीडर ऐसे हैं, उनको उनके हिस्से का मिल रहा है, ये कौम को लाकर काटने लगा रहे। ये ऐसे पालतू तीतर आपके पास आने वाले, आपको फंसाने के लिए। हमको फंसना नहीं, अगर फंसते भी हैं तो उस पालतू तीतर समेत जाल को लेकर अपने को उड़ना है, लेकिन शिकारी के हाथ में नहीं लगना है। अब गौर करो, सबके मोर्चे निकले यहाँ पर, दलित समाज का मोर्चा निकला, मराठा समाज का निकला, मुस्लिम समाज का मोर्चा निकला क्या? नहीं निकला। जब तक इनका बाप इनको आदेश देता नहीं, ये काम करते नहीं। इनको कौम का दर्द नहीं है, इनको सिर्फ इनकी रोजी रोटी चलाने का है। आप गौर करो मेरी माँ बहनों दोस्तों, हर नगर सेवक का एक एक मैरिज फंक्शन हॉल है और ये उसकी रोजी रोटी खा रहे कौम के नाम पर। हमारी जगह पर, कारपोरेशन की जगह के मालक हम हैं, हमारी जगह पर ये कब्जा कर कर एक एक हॉल बनाए और एक एक बरस को 20-20 लाख रुपए भाड़ा खाते वो हॉल का। खाते गरीबों को फ्री में देते क्या? नहीं देते। इनकी रोजी रोटी हमारे नाम पर है। ये 5 साल के बाद आते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमको मदद करो, ये करो, एक बार माफ करो, अगली बार नहीं करते हम। तुमको ऐसा फंसा कर तुम्हारे वोट लेने वाले, इस बार अपने को फंसना नहीं है, इंशाल्लाह काम करना है। अभी तो हम 60 साल तक आपको वोट दिए कि नहीं दिए? आज हम हमारी पार्टी को वोट देते हैं तो तुम बोलते हैं देशद्रोही। आज सब जगह पार्टी वाले बोल रहे हैं एमआईएम पार्टी जातिवाद पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है। एक शेर बताता हूँ मैं, एक शेर कहना चाहता हूँ आपके सामने। वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते,
शौक से तलाशी ले लो हमारे घरों और मदरसों की, जहाँ पर कुरान रखते वहाँ पर बम नहीं रखते। हम मुसलमान हैं, इस देश को चाहने वाले हैं, इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाले हैं। ये लोग हमको जातिवादी का आज नारा लगा रहे हैं, हम जातिवादी नहीं है, हम मुसलमानों का काम करने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे स्कीम्स है, जैसा वायदा आपा ने आपको बताया, बहुत सारे स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन आज तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स आप तक पहुंचे क्या? किसी के तो स्कीम में कुछ काम हुआ क्या? 7 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए सोलापुर को रिजर्वेशन फंड्स है, ये सब के सब लैप्स होकर वापिस जाते, क्योंकि एक तो ये लोग अनपढ़, इनको कुछ मालूम नहीं, और ये अगर मालूम भी रहा तो ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की तरक्की हो। अगर मुसलमान होशियार होता हो तो इनके जाल में फंसने वाला कैसा? तो इसके लिए ये कारपोरेशन का इलेक्शन बहुत महत्व का है। आप अपना वोट सोच समझकर एक ऐसे कैंडिडेट को दो जो आपके घर घर पहुंचकर काम करे। ऐसा न हो कि आपके वोट की वजह से डिवाइड होकर यहाँ पर बीजेपी आ जाए। ये शहर मध्य मुसलमानों की शान है, अपना जो प्रभाग है ना, ये मुसलमानों की शान है। तुम ऐसे कैंडिडेट को दो, तुम फकर से बोलना ये कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है, हम चुन कर दिए तो ये हमारा कैंडिडेट है, ये तुम फकर से बोलना। इंशाल्लाह हम तीनों क्वालिफाइड है, डिग्री होल्डर है। आप सिर्फ एक बार हमको चुन कर दो, इंशाल्लाह काम में कोई कमी नहीं होगी, सब काम बराबर सिस्टमेटिक होगा। यहाँ पर बुलाए, चाली में हम लोगों का सत्कार किया, और इंशाल्लाह खाला आपा भाभी जो भी है, एक चांस दो, सिर्फ एक चांस। ये बाकी के नगर सेवक 4-4 बार 3-3 बार चुनकर गए ले, मैं बहुत मेरी तड़प है काम करने की, सिर्फ एक चांस दो। मेरे घर में 3 वकील, 1 जज है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सब क्वालिफाइड फैमिली है हमारी, सिर्फ एक चांस दो। तुम्हारे चाली का चेहरा मोहरा बदलना ये रियाज करा दिया और हमारी टीम की जिम्मेदारी है। एजुकेशन का मसला है, हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिलता क्या? नहीं मिलता। 25,000 30,000 रुपए डोनेशन मांगते, और ये नगर सेवक क्या कर रहे हैं, जो चालू महानगर पालिका के जो स्कूल्स हैं उसको बंद पढ़ाने के चक्कर में बंद कराकर ये वो वापिस कब्जा कर वहाँ पर हॉल खोलने के चक्कर में इंशाल्लाह हम चुन कर गए, न तो हम हराम का खुद खाएंगे, न तो किसको खाने देंगे। नौजवानों के मसले हैं, इंशाल्लाह नौजवानों के मसले हल होंगे। बेरोजगारी के लोन्स रहते हैं, हम इन तक ला कर इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे पास प्लानिंग है। मैं क्या बोलता, ड्रेनेज वगैरह तो ये जो टक्केवारी लेकर काम करते हैं, 2 साल 3 साल में पूरी खराब हो जाती है। रोड बोलो, फर्शीकरण बोलो, क्यों 10% लिए तक नगर सेवक काम करने देता नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर को। तो इंशाल्लाह हम न तो देखो गलत काम न तो खुद करेंगे, न तो किसको करने देंगे। चाली में बेशक विकास होगा, यहाँ के लोगों के काम होंगे, यहाँ के नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे सिटी के मुसलमानों का काम हो, सबका विकास हो। आपको लोगों को बहुत सोच समझ कर मतदान करना है। 4 मशीन रहेंगे। अ में शाजिदा आपा है, 5 नंबर पर है उनका चिन्ह पतंग है। ब में वाहिदा आपा है, 7 नंबर पर उनका पतंग का निशान है। क में एक मशीन है जहाँ पर हमारी पतंग नहीं है, वो हम जो उम्मीदवार दिए थे उनको 3 बच्चे थे, कायदा ऐसा है 3 बच्चे के बाद इलेक्शन को नहीं ठहर सकते। और ड में मैं खुद हूँ, 4 नंबर पर मेरा पतंग का निशान है। इंशाल्लाह आप चुन कर देंगे। एक बार मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अपना वोट ज़ाया मत करो, एक बार सिर्फ तुम पतंग को वोट दो, और 2 साल में हमारी तरक्की देखो, हम काम करने वाले हैं नहीं करने वाले। और आपके सामने मैं एक वादा करता हूँ और आपको एक वचन देता हूँ, 1 भी इंच या 1 फुट जगह भी हम लिए तो हमारे को शर्ट पकड़ कर हमारे घर से लाना। हॉल पर कब्जा तो छोड़ो, हम 1 फुट जगह लेंगे, न तो कहाँ खोखे पर अतिक्रमण करेंगे। समाज का हक है, समाज को दिलाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस चुन कर दें। आपने चाली वालों ने यहाँ बुलाया, हमारी इज्जत अफजाई की, इतने लोगों के सामने बोलने का मौका दिया, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे फिर एक बार अपील करता हूँ, 21 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर हम लोगों का चुन कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।